हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो के बेसिस पे आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करके कोई ट्रीटमेंट मत स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट हैं इस डिसीज़ के, या आपके आसपास किसी को ऐसे डिसीज़ के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अब सवाल ये उठता है, मैं इस पे टॉपिक पे क्यों बना रहा हूँ वीडियो। मैं इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, दो उसके मेन रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में स्टिग्मा बहुत बड़ा है, स्टिग्मेटाइज किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। भी होता क्या है स्किज़ोफ्रेनिया, सिम्टम्स क्या है, मैं आपको आगे बताऊँगा। बट जनरली आप देखेंगे अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो लोग कहेंगे इसको भूत प्रेत आ गए हैं, इसको चुड़ैल आ गई है, इसको ऊपरी हवा लग गई है। अब होता क्या है, ऑलरेडी वो बेचारा जिसको प्रॉब्लम है वो मेंटल डिसऑर्डर का विक्टिम है, तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो वैसे ही ऑलरेडी बहुत परेशान है। तो ये सब करके हम उसको और ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि तेरे अंदर भूत आ गया, ये आ गया है, ठीक है, उसको किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो अब क्या होता है, उसको ठीक ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। ट्रीटमेंट लोग क्या करवाते हैं ऐसे केसेस में, झाड़ फूक करवाते रहेंगे, बाबाओं के पास चले जाएंगे, ठीक है, फालतू के इलाज करवाते रहेंगे, चेनों से बंधवा देंगे उसको। तो वो ऑलरेडी पहले ही वो इंसान सफ़र कर रहा है, उसकी सफरिंग हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और राइट ट्रीटमेंट उसको मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी ट्रबलसम इशू है। ये चीज़ को मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। मैंने देखा यार एक बंदा ऑलरेडी बहुत परेशान है और उसको हम और ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि ये पागल हो गया है, भूत प्रेत आ गए हैं। तो उसका हम ट्रीटमेंट तो ठीक से करवाते नहीं है, इधर उधर फालतू जगह जाके उसको और ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये आदमी ये पागल है, इसके अंदर भूत प्रेत आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा उस वीडियो को बनाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैले कि भूत प्रेत, जादू टोना और ये सब फालतू की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। उस इंसान को एक केमिकल का इम्बैलेंस हुआ है और उसका राइट ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाके होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रीज़न है बनाने का। अब सवाल उठता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का कॉज क्या है। पहले तो हम बात करते हैं क्या स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और मेनली ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें दो ज़्यादा बड़े केमिकल्स का रोल पाया गया है, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन और सेरोटोनिन जनरली जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनके ब्रेन में उसका केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब होता क्या है इस प्रॉब्लम में, अगर हम बात करें सिम्टम्स की बात करें, तो जो सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये मैंने डेटा लिया है DSM-5 से। DSM-5 एक वर्ल्ड वाइड एक बुक है, एक रेफरेंस मटेरियल है जिसको सारे साइकेट्रिस्ट रेफ़र करते हैं किसी भी डिसीज़ के बारे में डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो DSM-5 के हिसाब से 5 बड़े मेन सिम्टम्स हैं। वैसे तो उसमें सिम्टम्स काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। सारे सिम्टम्स को कवर करना पाना पॉसिबल नहीं है। पहला सिम्टम क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिक बंदे को, पहला होता है डिल्यूजन। अब डिल्यूजन क्या, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। मतलब कि जैसे उस आदमी को लगेगा कि आपने उसके खाने में जहर मिला दिया है, ठीक है, या कोई उसको मारना चाहता है, उसके पड़ोसी अड़ोसी उसको मारना चाहते हैं, या बाहर पुलिस खड़ी है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, उसे मार देगी, ठीक है, या फिर कुछ लोग हैं जो उसको मारना चाहते हैं। तो उसका फॉल्स बिलीफ बहुत सारे लग जाते हैं। उसको लगता है, मतलब डिल्यूजन होता है परसिक्यूशन का, कि लोग उसे मारना चाहते हैं, अगल बगल वाले मारना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसको मारना चाहती है, कुछ अननोन लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, उसके घर वाले ही उसको लगने लग जाएगा, धीमे धीमे उसे मारना चाहते हैं, जहर मिला देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उसको अलग अलग टाइप के डिल्यूजन्स हो जाते हैं, ठीक है, फॉल्स बिलीफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसको ये भी लगता है कि जैसे कि अगर वो कहीं जा रहा है तो उसे लगेगा कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई उस मान लो सड़क से क्रॉस कर रहा है, 2 लोग उसके अगल बगल से क्रॉस कर गए, तो उसे लगेगा कि ये 2 लोग उसी को देख रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको डिल्यूजन हो जाता है कि सब जो चीज़ें हो रही हैं वो लोग उसी पे नज़र रख रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि लोग उसे मार रहे हैं, लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग उसी पर नज़र रख रहे हैं। तो इस तरह के डिल्यूजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है डिल्यूजन का। सेकेंड इसमें होता है हेल्यूसिनेशन। अब हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है जो चीज़ें हैं नहीं वो आपको दिखाई देने लग जाएं या आपको सुनाई देने लग जाएं। इसमें बहुत कॉमन एक
हेल्यूसिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या होता है कि आदमी को ना बैठे बैठे चीज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि मान लो मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो मुझे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी कि साहिल उठ जाओ, साहिल यहाँ से जाओ, साहिल नहाओ, साहिल भागो। ठीक है, तो मुझे सुनाई देगी, आपको सुनाई नहीं देगी। अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हूँ तो मेरे आसपास 4 लोग और बैठे होंगे, किसी को सुनाई नहीं देगी, सिर्फ मुझे सुनाई देगी और मुझे वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, बिल्कुल रियल लगेगी। अगल बगल वाले कहेंगे यार हमें तो आवाज़ आ नहीं रही, लेकिन मैं कहूँगा आवाज़ आ रही है, मैं बातें कर रहा हूँ, मुझसे बातें करती है आवाज़ वो। तो ये क्या होता है, लोगों को अपने आप ही चीज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं और होती नहीं है, लेकिन उसको रियल लगती हैं, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। फिर विजुअल हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं कुछ केसेस में। विजुअल हेल्यूसिनेशंस में मतलब क्या होगा, उसे चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। जैसे अभी 3-4 लोग बैठे हैं, बात कर रहा हूँ मैं, और अगर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है तो मुझे लगेगा कि एक बंदा और यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब वो जो और लोग बैठे हैं उन्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे दिखाई देगा कि हाँ खड़ा हुआ है वो बंदा। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आप मूवी देखते हैं तो ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड में क्या होता है, नोबेल प्राइज़ विनर होता है, उसको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक चीज़ और बताऊँ, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, अमीर को, गरीब को। ठीक है, बहुत ही हाई आईक्यू वाले इंसान को, जिसका 150 आईक्यू है, 150 आईक्यू मतलब बहुत ही ब्रिलियंट आईक्यू, एक्सेप्शनल आईक्यू, उसको भी हो सकती है। 100 आईक्यू वाले को भी हो सकती है, 50 आईक्यू वाले को भी हो सकती है। ठीक है, एक लो इंटेलेक्ट वाले को भी हो सकती है और एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट वाले को भी हो सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका दिमाग खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत ही जीनियस लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मूवी जो मैं बता रहा हूँ ब्यूटीफुल माइंड, आप देखना, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होता है और उस बंदे को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो विजुअल हेल्यूसिनेशंस होंगे, चीज़ें आपको दिखाई देंगी लेकिन होंगी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, सब ब्रेन का गेम है, केमिकल्स का गेम है। अब आसपास वाले लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है ये पागल हो गया है, इसको भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, ऐसे भूत प्रेत आ गए हैं। तो उस तरीके से फिर ट्रीटमेंट ठीक होता नहीं है। ट्रीटमेंट उसका है, उसको मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, जिससे ये केमिकल्स का लेवल ठीक होगा तो उसको ये सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिम्टम है। फिर होता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच। डिसऑर्गेनाइज स्पीच का मतलब क्या है, वो आदमी आपसे बात करेगा स्किज़ोफ्रेनिया वाला, लेकिन उसकी बातों में कोई सेंस नहीं होगा। जैसे कि अभी बात कर रहा है कि यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, मैं आम खाऊंगा। तो अब तीनों बातों में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये जो स्पीच है ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई सेंस नहीं है मेरी बातों का। ठीक है, तो इस तरह की बातें करेगा। फिर होता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं अपने कपड़े उतारता हूँ बाथरूम में, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, पर अब अपने कपड़े मैं पार्क में उतार दूँ तो क्या हो गया, ये अब नॉर्मल बिहेवियर है। तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। जहाँ पे वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए वहाँ पे आदमी वैसा बिहेव करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि स्किज़ोफ्रेनिया वाला बंदा ऐसा भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि उसकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है, वो किसी को बता रहा है कि मेरी मदर की डेथ हो गई। अब ये क्या है, ये एक वैसा स्टेटमेंट है, सैड स्टेटमेंट है, तो उसके इमोशंस क्या होने चाहिए, सैड होने चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि हमारी मदर की डेथ हो गई, तो बहुत सैड स्टेटमेंट है, सैड इमोशन भी सैड होने चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, वो बताएगा तो डेथ के बारे में और हंसना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो। आपकी बात है और जो आपका बिहेवियर है, इमोशन है, वो उसमें क्या है, मिसमैच है। ठीक है, इसीलिए बहुत हद तक स्किज़ोफ्रेनिया को स्प्लिट माइंड भी बोलते थे, कि जो उसकी थिंकिंग है और जो उसका बिहेवियर है, इमोशन है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। फिर नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं कि बंदा खोया खोया रहता है। पहले जिन चीज़ों में उसको प्लेजर आता था, उसको प्लेजर आना बंद हो जाता है। जिन चीज़ों को पहले वो इन्जॉय करता था, उन चीज़ों को इन्जॉय नहीं करता। ठीक है, थोड़ा अकेला अकेला रहेगा। और जो उसके इमोशंस हैं ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। कभी बहुत खुशी की चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, और बहुत दुखी की चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। तो उससे उसका इमोशन का दायरा है ना, वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पुरानी चीज़ों में जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट था वो करेगा नहीं। बहुत जो मीनिंगफुल वर्क थे, जैसे जॉब है या काम है, काम पे जाना बंद कर देगा। वो जो भी लाइफ में उसके मीनिंगफुल था वो सारी चीज़ें बंद कर देता है वो करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो पहले काम करता था, जॉब पे जाता था, बिजनेस करता था, वो सब चीज़ें वो बंद कर देगा। तो ये सब क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आता है। तो ये मेन कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, आपके अंदर हैं या किसी और के अंदर हैं, तो उस इंसान का ट्रीटमेंट कोई उसको कोई जादू टोना काम नहीं करने वाला उसके ऊपर। ना ही उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आया है, ना ही उसका इलाज कोई बाबा है, ना ही किसी भी तरीके का कोई भी आप इस तरह का इलाज करवाएंगे तो उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उस इंसान का राइट ट्रीटमेंट है साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, मेडिसिन दी जाएंगी, तभी वो इंसान ठीक होगा। ऐसी जगहों पे जाके ये फालतू के थॉट सोच के कि भूत प्रेत आ गया है, आप क्या कर रहे हो, उस इंसान की सफरिंग बढ़ा रहे हो, और विद टाइम उसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड से
बहुत सीवियर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें मत करिएगा, अवेयरनेस थोड़ा सा लोगों को फैलाइए, आप खुद भी अवेयर रहिए इन चीज़ों के बारे में। वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी बात ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया कॉमन नहीं है, थोड़ा रेयर डिसीज़ है ये। रेयर डिसीज़ इन द सेंस, जैसे 1000 लोगों में से ये अगर 1000 लोग हैं तो 7 या 10 लोगों को होगा। जो उसका परसेंटेज है वर्ल्ड वाइड वो 0.7 से 1% के आसपास है, 0.7 से 1% लोगों में होता है। तो अपने आप में कॉमन डिसीज़ नहीं है, रेयर डिसीज़ है, बट फिर भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोग इसको गलत तरीके से जज करते हैं। लोगों को लगता है कि ऊपरी हवा है, ये सब चीज़ें हैं, तो फालतू में बंदा इंसान बेचारा फालतू में परेशान होता है, उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, जबकि राइट ट्रीटमेंट से उसका इलाज हो सकता है, वो इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था वीडियो, मैंने एक एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया, बट फिर मैं एंड में बोलूँगा कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए। अपने आप सिर्फ सिम्टम्स सुन के, जैसे मैंने आपको बताया, या अब आप गूगल करेंगे या वीडियो और देखेंगे, तो अपने आप सेल्फ डायग्नोज मत कर लेना, अपने आप को ट्रीटमेंट मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। राइट ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा, एक साइकेट्रिस्ट ही करेगा। मैं कोई डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये वीडियो एक एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि आप अवेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने आप डायग्नोज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो राइट इंसान आपका डॉक्टर ही है, वही डायग्नोज कर सकता है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या किसी और मेडिकल कंडीशंस के आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आज वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला नया, तो उस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।